सबको हाय। आज हम लोगों ने बच्चों के साथ एक छोटी सी वर्कशॉप रखी है बाल दिवस के अवसर पर, जिसमें हमने बच्चों को 4 टॉपिक दिए हैं अलग अलग। जैसे एक ग्रुप को हमने जो टॉपिक दिया है कि बच्चों की जो बाल अधिकार हैं वो क्या हैं, क्या होने चाहिए, उसके ऊपर दिया है। एक ग्रुप को हमने दिया है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, स्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके ऊपर लिखने को दिया है। और एक ग्रुप को हमने दिया है कि वो कौन सी चीज़ें और लोग हैं जिनके द्वारा प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर। और बच्चों के ड्रीम्स के कि बच्चे क्या ड्रीम्स देखते हैं, क्या सपने देखते हैं, उनके ऊपर दिया है हमने। लेट्स सी कि उन्हें देखते हैं कि उनके सुझाव क्या हैं, उनकी राय क्या है और क्या लिखते हैं। मैं हूं शरण्या और आज मैं आप सभी को चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे ग्रुप का नाम है दबंग। तो चलिए शुरू करते। बताया कि बच्चों को क्या दिया जाता है, लाइक कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है तो उसमें बच्चों को लेबरिंग का वर्क दे दिया जाता है कि तुम ईटा ढो के लाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तो हम तुम्हें पैसे देंगे। और मजबूरी में बच्चों को वो काम करना पड़ता है जिसकी वजह से उन्हें खाना वगैरह मिल पाएगा। तो ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। चौथा हमारे पास क्या है, जन्म लेने का अधिकार। तो जो लड़कियां होती हैं, बहुत ज्यादा पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि लाइक लड़का हुआ तो वो उनका अपना बेटा है, I mean, उनके साथ रहने वाला है, उनके बुढ़ापे में उनकी हेल्प करेगा। लेकिन जो लड़कियां होती है वो शादी करके किसी और के घर जाएंगी, उनको दहेज देना पड़ेगा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पेट में ही मार दिया जाता है। अदरवाइज उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया जाता, उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। तो ये अधिकार हम लड़कियों का है कि हम जन्म लें, हम अच्छे से पढ़े लिखें और हम वो सारी चीजें करें जो हमारा मन करता है, जो हमारा अधिकार है करने का। इसका बाद है हमारी अपनी बात रखने का अधिकार। इसका मतलब बच्चों को कह दिया जाता है तुम बच्चे हो, तुम छोटे हो, तुम साइड हटो, हम बड़े हैं, हम करेंगे जो भी करना है, हम निर्णय लेंगे, हम डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन लेना है। तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। एंड इन सब बातों का गलत फायदा उठा के हम बच्चों को मतलब किसी भी गलत चीजों में डाल दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा नाम करण है। मैं आज आपको बाल अधिकार के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब हमारे बहन भाई जैसे हैं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि वो भेदभाव करते हैं कि ये लड़का ये लड़की है, लड़के को ज़्यादा पढ़ाओ, लड़की को कम पढ़ाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा। कुछ लड़कियाँ अपने समाज में वो सेफ फील नहीं कर पाती, क्योंकि कुछ उनके साथ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए सही नहीं होती। इसीलिए समाज में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनको रिस्पेक्ट की जाए। मेरा नाम ज्योति है और मेरे टीम का नाम टाइगर है। आज मैं आपको स्लम की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। जैसे पहली प्रॉब्लम है पानी की समस्या। वहाँ पे नदी नहीं होते हैं और अच्छा खाने की समस्या, उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते, रहने की समस्या, उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहने पड़ते हैं, अच्छे घर में भी नहीं रह पाते, बिजली की समस्या, वहाँ पे लाइट भी नहीं आती जल्दी, पढ़ने की समस्या, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो पढ़ भी नहीं पाते, कपड़ों की समस्या, वो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते, इलाज की समस्या, तो अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो अच्छा इलाज भी नहीं करवा पाते, साफ सफाई की समस्या, वहीं पे सब कूड़ा कचरा डालते हैं, वहाँ पे सफाई भी नहीं रह पाती। दूसरे लोगों के द्वारा स्लम के लोगों की तिरस्कार। वहाँ पे दूसरे लोगों के द्वारा स्लम के लोगों का तिरस्कार किया जाता है। और शौचालय की समस्या, वहाँ पे शौचालय भी नहीं होता है। अच्छा काम ना मिलने की समस्या, उनको कोई काम भी नहीं देता है, वो लोग गंदे रहते हैं, इसलिए छोटे उम्र में काम करना पड़ता है उन्हें। और हमारी टीम की लीडर का नाम सुहानी है। मैं पलक हूँ और आज मैं आपको एक टॉपिक पे कुछ प्रेजेंट करना चाहती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि स्लम में जो बच्चे रह रहे हैं
उन मुसीबतों का कारण कौन है और किन की वजह से स्लम में रह रहे बच्चों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन है सरकार। जब बच्चे स्लम में रहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार बना सकती है, जैसे उनको गरीबी से निकालने के लिए बहुत सारी योजनाएं बना सकती है, उन्हें फ्री में एजुकेशन दे सकती है, खाना दे सकती है। पर ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो सरकार ने अभी तक नहीं करी है, या अगर उन्होंने करी भी है तो ये स्लम के बच्चों तक बहुत कम पहुंच पाई है। जैसे कि फ्री में राशन तो मिल रहा है पर उसके लिए राशन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, और इन सब से अभी तक जो स्लम के लोग हैं वो इन सब से अभी परिचित नहीं है। उन्हें नहीं पता कि आधार कार्ड क्या है और राशन कार्ड क्या है, तो इसलिए राशन बंटवाया तो जा रहा है पर वो स्लम के बच्चों तक या स्लम के परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। समाज, जैसे कि हमारे जो स्लम में रह रहे लोग हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, तो हम अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं। पर हमारे समाज से जो स्लम है उनको हमेशा अलग रखा जाता है और उन्हें कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। सभी जो समाज के लोग हैं हमारे वो अलग रहते हैं और स्लम के लोगों से दूर रहते हैं, उनसे दूरी बना के रखते हैं और उनको हमेशा अलग रखते हैं अपने से। तीसरा कारण है कंपनी। जो कंपनीज वगैरह होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लोगों को रोजगार देती हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो अगर वो भी जो गरीब लोग हैं या फिर जो स्लम में रह रहे लोग हैं, अगर वो उनके लिए कोई पॉलिसीज निकाले तो जो स्लम में रह रहे लोग हैं उन्हें जॉब मिल सकती है। पर स्लम में रह रहे बहुत सारे लोग अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो उन्हें सैलरी बहुत कम मिलती है, उन्हें पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मुसीबतों को फेस नहीं कर पाते। मैंने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो अपने पुराने विचारों पे बिल्कुल अडिग रहते हैं कि अगर लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई है तो उसकी पढ़ाई छुड़वा के उसकी शादी करवा दी जाए, और जो लड़कों को ही पढ़वाया जाता है, ज़्यादातर घरों में लड़कियों को नहीं पढ़वाया जाता है। और अभी भी अगर हम अपनी सरकार में देखें तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लड़के ही हैं। जितने भी हमारी सरकार है वहाँ पे भी लड़कियों की जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद है भेदभाव। बहुत सारे घरों में जो मिडिल क्लास घर है ज़्यादातर और जो गरीब घर है वहाँ पे बहुत भेदभाव किया जाता है। लड़कों की आगे